Hello everyone. So in this video we are going to continue our illustration number 15. So बच्चा पिछले हमने वीडियो में कवर की थी उसकी इलास्ट्रेशन की हमने सारी जर्नल एंट्रीज और अब हम करेंगे बैलेंस शीट. ठीक है. नाउ फॉर बैलेंस शीट आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा आपको नोट्स टू अकाउंट्स ज़रूर बनाने हैं, अदरवाइज यू वोंट गेट फुल मार्क्स. बैलेंस शीट में हमारा ये नॉर्मल रहेगा, जो हमारा इसका फॉर्मेट है दैट इज़ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. ठीक है. एंड अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड. जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब इसके फॉर्मेट को लर्न करने के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप ज़रूर रेफ़र करना. देन इसमें हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं मोस्टली शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल वर्ड में. शेयर होल्डर्स फंड है कि हमारे शेयर होल्डर्स का जो पैसा है और शेयर कैपिटल उसका पार्ट है, प्लस रिजर्व्स भी उनके पार्ट हैं, उन्हीं का पैसा है. दोनों चीज़ें शेयर होल्डर की ही हैं. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमारा और कोई चीज़ें इसमें नहीं हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ जिसे बोलते हैं. तो हम यहाँ पे सीधा इसका टोटल करेंगे पहले तो. नेक्स्ट आती है हमारी एसेट साइड. एसेट साइड में हमारा फर्स्ट आता है वैसे तो नॉन करंट एसेट्स, बट नॉन करंट एसेट्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो चाहिए हमारे करंट एसेट्स, और उसमें भी सिर्फ एक पार्ट हमारा बनेगा दैट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आपके इंक्लूड होते हैं कैश, बैंक. ठीक है. ये दोनों चीज़ें इसका पार्ट हैं, तो चाहे शेयर्स आपने बैंक अकाउंट से किए हैं या कैश में किए हैं, वो दोनों आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो. ठीक है. ये हो गया हमारा फॉर्मेट. ठीक है. नीचे हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स. ये जो फॉर्मेट है इसको आपने एज इट इज़ लर्न करना है. ठीक है. इसमें कोई वो नहीं, शॉर्टकट नहीं चलेगा कि आप सीधा एसेट्स के नीचे ये लिख दो या सीधा ये लिख के आप टोटल कर दो. नो, एक एक चीज़ प्रॉपर चाहिए, तभी यू विल गेट फुल मार्क्स. नोट्स टू अकाउंट्स आपकी इसकी फर्दर बाइफर्केशन करता है, जैसे कि शेयर कैपिटल की फर्दर बाइफर्केशन करेगा ये. शेयर कैपिटल भी बहुत सी टाइप्स की होती हैं, यू नो दिस थिंग. एक होती है ऑथोराइज्ड, बट अगर आप ऑथोराइज नहीं भी लिख रहे हो फिर भी चल जाएगा, वो आपके क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आपको स्पेसिफिकली लिखनी ही लिखनी है. ठीक है. इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड कैपिटल. ठीक है. इसमें कोई आपका वो नहीं है, पेड अप, कॉल्ड अप, सारा आप चाहे स्लैश मार के लिख दो. ठीक है. अगर अलग अलग हैं तो आप अलग अलग लिखोगे. ठीक है. उसके बाद आप अपना सेकंड यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का भी बना सकते हो. उससे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है. अब ये जो हमने फॉर्मेट बनाया है इसको हम सारा का सारा जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है हम वहाँ से करने वाले हैं. ठीक है. सारी चीज़ हम करने वाले हैं वहाँ से. सबसे पहले हमें बताना है कि शेयर कैपिटल में हमारा कितना पैसा आएगा. शेयर कैपिटल में हमारा कितना पैसा आएगा, उसके लिए सबसे पहले हम रेफ़र करेंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा. क्वेश्चन में क्या है आपकी लाइन दी हुई, इशू कितने किए, 30,000 10 रुपये के हिसाब से. कितने इशू किए, 30,000 10 रुपये के हिसाब से. अब आप इसकी कैलकुलेशन जो है यहाँ पर समझेंगे. ये मैंने रफ़ एक बनाया है आपके लिए. ठीक है. रफ़ वर्क. अब हमने इशू सबसे पहले कितने किए थे, 30,000 इंटू 10 रुपये के हिसाब से 3 लाख. ठीक है. तो ये 3 लाख आपकी इशू कैपिटल में आ जाएंगे. 30,000 इंटू 10 रुपये 3 लाख. ठीक है. जिसमें से सब्सक्राइब्ड, पेड अप और कॉल्ड अप कितने हुए हैं आपके, कितने हुए हैं 30,000 में से कितने आपके नहीं हुए हैं. 1500 थे शेयर्स. 1500 शेयर्स कैसे, आपके 500 थे राम के और आपके श्याम, एक सेकेंड, यस, ये आप क्वेश्चन में देख सकते हो. लेट मी शो यू. राम के हैं 500 शेयर्स और श्याम के हैं 1000 शेयर्स. तो ये वो शेयर्स हैं जिन पे कोई कॉल जो है मिसिंग थी, कोई ना कोई कॉल या अलॉटमेंट मनी मिसिंग थी. तो आप इसमें से ये माइनस कर देंगे और फुली पेड एंड फुली सब्सक्राइब्ड की अमाउंट आ जाएगी 30,000 माइनस 1500 दैट इज़ योर 28,500. ठीक है. तो आपकी 28,500 ये आ गई.
अब उसमें आप ऐड करोगे कौन से शेयर्स, forfeited shares. You're gonna add forfeited shares in it. ये आप इसका वर्किंग नोट बनाएंगे. एंड यू गोना ऐड शेयर्स रीइशूड. ठीक है, ये मैं आपको जो पार्ट करवा रही हूँ मे बी आपको डिफरेंट लगे अपने मॉड्यूल से, पर इसको ध्यान से समझना कैसे सॉल्व किया है. हमने स्टार्टिंग से सॉल्व किया है. 30,000 आपके शेयर्स थे, ठीक है, जिसमें से आप चाहे 10 रुपये साथ में लगा के चलो कि 3 लाख, आप चलोगे ऐसे. 3 लाख थे आपके शेयर्स. 3 लाख में से बच्चे आपने माइनस करने हैं इतने शेयर्स जिस पे आपकी कोई ना कोई या तो फोरफीट हुए हैं या फिर आपकी कॉल्स जो हैं अभी पेंडिंग थी, कॉल एंड एरियर्स में थी. ठीक है, सो यू आर डायरेक्टली गोइंग टू माइनस दीज 15,000 फ्रॉम 3 लाख. ठीक है, उसके बाद जो हमारे री इशूड शेयर्स रहे, री इशूड शेयर्स कितने रहे हमारे, दिस वन दैट वाज ऑफ 12,500. आप इसमें ये ऐड कर देंगे. नाउ दिस अमाउंट विल बिकम योर 297,500. ये आपकी शेयर अमाउंट की जो री इशूड की है ऐड करके टोटल अमाउंट आ जाएगी. ठीक है, दिस विल बिकम योर 297,500. ठीक है, और जो ये आपके फोरफीटेड शेयर्स हैं ये बहुत ध्यान से देखना, इसका मैं वर्किंग नोट बनवा रही हूँ. ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, री इशूड शेयर्स जो थे 1250 इसमें आप ऐड कर सकते थे, तो भी आपका ऐसे बन जाएगा 28,500 प्लस 1250 इंटू 10. ठीक है, इस तरीके से आपने शो करने हैं ये शेयर्स. सबसे पहले आपने क्या लिया है, 30,000 आपके इशूड शेयर्स, जिसमें से 1,500 जो शेयर्स आपके एरियर्स में थे ये आपने फोरफीट कर लिए. उसके बाद आप ऐड कर दो री इशूड शेयर्स और आपकी ये टोटल अमाउंट दोनों की आ जाएगी. लास्ट में ये फोरफीटेड शेयर्स आप ऐड करोगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है. ये बिल्कुल सीधे सीधे हैं, सिर्फ लॉजिक के साथ होंगे कि 30,000 आपके टोटल शेयर्स थे जिसमें से 1,500 पे कुछ ना कुछ पेंडिंग था और जिस 1,500 में से इतने आपने फिर से इशू कर दिए, तो बची हुई अमाउंट इंटू 10 फेस वैल्यू के हिसाब से इतनी कैपिटल आपकी बन चुकी है. प्लस जो आपने फोरफीट किए हैं वो भी तो आपकी कैपिटल है. तो वो फोरफीचर के शेयर्स कैसे आए, सारा कुछ हम करेंगे एंट्रीज में से. एंट्रीज हमने पास ही इसीलिए की हैं. अब बच्चा हमने कितने टोटल, फर्स्ट एंट्री में देखो कितने टोटल शेयर्स हैं, 7,500 हैं भैया शेयर्स टोटल. उसमें से जब हमने री इशू किया तब हमने डिस्काउंट में किया, जब हमने री इशू किया तब हमने डिस्काउंट में किया. सेकंड हैंड शेयर्स किए हैं, बेचे हैं. एक तरीके से एक लेमैन लैंग्वेज में आप इसको एग्जांपल को लो, सेकंड हैंड चीज़ बेच रहे हो आप डिस्काउंट पे बेच रहे हो. और ये डिस्काउंट आपने किस में से एडजस्ट कर लिया, फोरफीटेड शेयर्स में से. तो जो टोटल इतने शेयर्स जब्त किए थे उसमें से इतने का आपने लॉस बुक कर लिया. ठीक है, और ये कैलकुलेशन टेबल याद है, लास्ट वीडियो में इसको रेफर ज़रूर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. इसमें हमने वैल्यू निकाली थी कैपिटल रिजर्व की 3,500. ये मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ बच्चे, इसके लिए लास्ट वीडियो देखो, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा. आपकी जो ये 3,500 है कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे आई. अब टोटल 7,500 में से 2,500 का लॉस बुक किया और 3,500 गए आपके कैपिटल रिजर्व में. तो बची हुई बैलेंस कितनी रह गई आपकी फोरफीटेड की, 1,500. बची हुई बैलेंस फोरफीटेड की रह गई 1,500. तो अब आप इसको अगर टोटल करें तो कितना बनता है आपका, 297,500 प्लस 1,500. दिस विल बिकम योर 299,000. ठीक है, कैपिटल रिजर्व हमने कैलकुलेट कर रखा है पीछे, दैट इज़ योर 3,500. और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैसे आएगा वो भी हम कहाँ से निकालेंगे, एंट्री से. सबसे पहले तो बच्चे टोटल 30,000 शेयर्स थे और 2 रुपये की प्रीमियम थी, आप क्वेश्चन में देखोगे. ठीक है, 30,000 शेयर्स थे और 2 रुपये की प्रीमियम थी, जिसमें से आपकी प्रीमियम आपने फोरफीचर की एंट्री में यूज़ कर ली है 1,000. तो 60,000 माइनस 1,000 इज़ योर 59,000. ये बैलेंस जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. और इन दोनों का टोटल आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस होगा. ठीक है, 299,000 आपका यहाँ आएगा और रिजर्व्स में आएगा आपका 62,500 प्लस 299,000 361,500. ठीक है, बैलेंस शीट को आपको थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा, बट आप कोशिश करो एंट्रीज एक्यूरेट हो आपकी, ताकि सारी चीज़ें आप उठाओ एंट्रीज में से. इशूड शेयर कैपिटल यू नो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा. टोटल इतने शेयर्स थे, इतने आपके जो कॉल एंड एरियर्स में थे, मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग था जिस पे, और इतने 1,500 में से इतने दोबारा री इशू कर दिए. ठीक है, फोरफीचर की एंट्री कैसी हुई, टोटल 7,500 में से लॉस 2,500 का आपने बुक किया.
फिर 3500 जो कैपिटल रिजर्व में थे वो माइनस किए, रेस्ट इज़ योर फोर फीचर। कैपिटल रिजर्व आपका डायरेक्ट एक नोट बनवाया मैंने लास्ट वीडियो में, वो रेफर करें। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो भी आपका इशूड की तरह होगा कि 30,000 टोटल शेयर्स थे और 2 रुपये की प्रीमियम थी जो अलॉटमेंट पे थी। उन 2 रुपये में से 1,000 रुपया आपका फोर फीचर की एंट्री में एज एन बुक हो चुका है। जिस तरीके से आपने 1500 माइनस की है शेयर कैपिटल में से, उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप 1000 भी माइनस करो। ओके बच्चा, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।